हेलो बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज अपन अपने 12th क्लास का पहला चैप्टर फिजिक्स का कोर्स बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है अपन शुरू कर रहे हैं। देखिए समझिए किस तरह से है कहानी पूरी। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेकिन इससे पहले सिंपल से इसमें इंट्रोडक्शन आती है, इसकी कहानी आती है। क्या कहानी आती है समझना। पहले इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एक सिंपल हेडिंग लेता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? दो वर्ड से। कौन कौन से दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है? एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, बोथ आर, वन इज इलेक्ट्रो and other is statics. Electro word is related with charge. Electro word का रिलेशन किससे है? चार्ज। और स्टैटिक वर्ड का रिलेशन है किससे? रेस्ट कंडीशन से। स्टैटिक वर्ड मतलब रेस्ट, यानी कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट कंडीशन। चार्ज की स्टडी करनी है, चार्ज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, और वो भी कब? जब चार्ज रेस्ट में है। तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, और वो भी वो चार्ज कैसा होना चाहिए? वो चार्ज होना चाहिए रेस्ट चार्ज। क्लियर है बात? देखिए समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, सबसे पहली बात क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कितने वर्ड्स में डिवाइड कर रहे हैं अपन? दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। कौन कौन सा है? एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है स्टैटिक्स। क्लियर है बात? इलेक्ट्रो का मतलब किससे है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज से, ठीक। और स्टैटिक्स का मतलब किससे है? स्टैटिक्स का मतलब है स्टडी, या कहते हैं स्टैटिक्स का स्टडी करनी है, और किसमें? चार्ज किसमें है? रेस्ट में। स्टैटिक्स मींस रेस्ट। दो वर्ड होते हैं बेटा, एक तो होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट चीज के बारे में पढ़ना, और डायनेमिक्स मतलब मोशन करने वाली चीज के बारे में पढ़ना। जैसे अपन ने लिखा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे आप तो सिंपल समझना। इलेक्ट्रो वर्ड जो है ना आपके सामने जब भी फिजिक्स में इलेक्ट्रो वर्ड आएगा तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्ज की। अरे कहानी समझ में। फिजिक्स में अगर आपके सामने जनरली इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक। और अगर आपके सामने स्टैटिक वर्ड आता है तो आप ध्यान रखना, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। दो वर्ड ध्यान रखो आप। कौन कौन से वर्ड ध्यान रखो आप? एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक। Static word is related with rest condition and dynamic is related with motion condition. Understand students? क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे अपने सामने बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे ही बनता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, चार्ज की स्टडी वो भी रेस्ट। बताते हैं, देखो सिंपली इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
in which we will study about charge and its properties। और वो भी कौन सा चार्ज? रेस्ट चार्ज। देखिए समझिए सिंपली इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे बेटा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about properties of rest charge is called electrostatics। is called इलेक्ट्रो, थोड़ा सा मार्क अपना टकरा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई बात समझ में सिंपल वे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about properties of charge in rest condition is called electrostatics। शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपन, तो इंट्रोडक्शन जो है वो अपन अभी शुरू में 20-25 मिनट का ही देंगे, ठीक। बाकी आगे जो है वो अपन लेंथ वीडियो बनाएंगे, आपको समझ चलना है। इंट्रोडक्शन शुरू ज्यादा देर नहीं दे रहा, सिंपल शब्द के लिए चल रहा है। तो ये तो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आप सभी बच्चों को 12th की फिजिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। 12th क्लास, क्योंकि कारण क्या है, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब शुरू में पता होना ही चाहिए, क्योंकि फिर इंट्रोडक्शन वाली चीज आती है, यही पता नहीं होगी ना फिर दिक्कत होगी आगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रेस्ट में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का अपोजिट वर्ड क्या है? डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का अपोजिट वर्ड क्या है? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, देखो बताता हूं। अगर जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बनाई, अरे समझ में आ रही है बात, इसी तरह हम किसकी डेफिनेशन बनाएंगे बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बनाई, इसी तरह हम बनाएंगे डेफिनेशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में खुद सीख के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझा सके और समझ सके। कैसे? ध्यान समझना, जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं, सिमिलर आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सीखना है। कैसे सीखेंगे? तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे समझाया? पहले हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो, एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। फिर डेफिनेशन बनाई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसे इसमें करना है, इसके पहले वर्ड डिवाइड करने हैं। क्या करना है? पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के वर्ड डिवाइड करने हैं, फिर उन वर्ड का मतलब बताना है और फिर उसको डिफाइन करना है। कर सकते हो आराम से इतना। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिवाइड करके इसका मतलब समझाया, उसी तरह हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिफाइन करके उसका मतलब समझाना है। आई बात समझ में? और बताता हूं, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बनाई, उसी तरह हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बनानी है, ठीक। देखिए समझिए, सबसे पहले हम खेलेंगे कैसे कि हम बताएंगे भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बनी होती है। कौन कौन से दो वर्ड है? एक तो है इलेक्ट्रो और एक है डायनेमिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स is made up of two words, both are, one is electro and other is dynamics. What is the meaning of electro? Electro
इलेक्ट्रो इज रिलेटेड विद चार्ज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? डायनेमिक मीन्स मोशन। ठीक, नाउ वी विल क्रिएट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए बेटा, जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन बनाई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट चार्ज। सिमिलरली हमको इसकी डेफिनेशन बनानी है, पहले समझनी है। समझा तो हमने क्या कि रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी की स्टडी है, ये मूविंग चार्ज की, मोशन करते हुए चार्ज की जो स्टडी है उसके बारे में है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल क्या बनेगी बच्चों? इसकी डेफिनेशन अपन सिंपल बना सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट properties of moving charge is called electrodynamics। आई बच्चों कहानी समझ में? तो क्या क्या बताया, एक बार वापिस से बता रहा हूं क्या क्या कहानी बताई हमने। आप इसको ध्यान से देख लो बोर्ड को। और सबसे पहले अपन यहीं से नोट्स बनाने शुरू करेंगे। तो आपको क्या देखना है, पहले हमने क्या बताया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, कौन कौन से? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट चार्ज। इट मींस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल स्टडी अबाउट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स इफेक्ट when charging is in rest condition. And second branch is electrodynamics. Electrodynamics is divided into two words, one is electro, other is dynamics. Electro means charge, dynamics means motion. It means in this branch we will study about properties of moving charge. When charge is moving, then the study of charge is called electrodynamics। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए समझना बेटा। इसके बाद कहानी आती है कि जो आपने दोनों चीज सीखी, कौन कौन सी? एक तो आपको मैंने बताया अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बताया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो फिजिक्स की जो ब्रांच बनती है उस पूरे ग्रुप का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम होता है बेटा उस पूरे ग्रुप का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट चार्ज का पढ़ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब मोशन चार्ज का पढ़ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कैसा भी चार्ज हो, रेस्ट हो तो भी पढ़ना, मोशन में हो तो भी पढ़ना। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये बात समझ में, देखो बताता हूं, ध्यान से समझते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें रेस्ट चार्ज के बारे में हमको पढ़ना है। और उसमें क्या क्या स्टडी होती है? एक तो स्टडी होती है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की,
एक स्टडी होती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आता है गाउस लॉ प्लस इसकी एप्लीकेशन। फिर थर्ड नंबर पे आता है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डियर स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर पे आएगा कैपेसिटेंस। ये चार चीज आती हैं किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं। अब किसकी बात कराऊंगा आपको मैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं। ये किसकी बात थी? ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात। ठीक है बात? देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक तो अपने को पढ़ना है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक पढ़ना होता है बेटा अपने को एमईसी। क्या पढ़ना होता है? एमईसी मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक पढ़ना होता है बाबू अपने को मैग्नेटिज्म। और राजा बच्चों इसके बाद अपना आता है लास्ट टॉपिक इसमें EMI एंड AC। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अरे कहानी समझ में आ रही है क्या? अरे गेटिंग माय पॉइंट? और ये सब मिलके क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बताता हूं, देखो ये आपका है बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये है बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड, ये बच्चों चैप्टर नंबर थर्ड, ये चैप्टर नंबर फोर्थ। ठीक, इसमें आएगा प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 और 6, इसमें आएगा 7, इसमें आएगा 8, इसमें आएगा 9 और 10। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का मतलब कितने चैप्टर? 1 से 4। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने का मतलब 5 से 10 चैप्टर पढ़ना। और ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है बेटा? 1 से 10 चैप्टर्स। आपकी बुक के 1 से 10 चैप्टर्स आ जाएंगे किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे अभी मैंने आपके सामने ये जो पूरी कहानी लिखी है, ये पूरी फिजिक्स की 1 से 10 चैप्टर की पूरी पैटर्न, उस पूरे का शेड्यूल को आपके सामने रख दिया है, ताकि हर बच्चे को पता हो कि उसके सामने क्या, उसको क्या करना है। क्योंकि जब तक पता नहीं होता ना कैसा है सामने वाला, क्या करना है, तब तक मजा नहीं आता। इसलिए शुरू में पता होना चाहिए कि हम अभी पहले क्या शुरू कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म। तो 1 से 10 चैप्टर आपके मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अरे आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरी कहानी है। अब अपन पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इतना करें, ये पूरी फिजिक्स की इंट्रोडक्शन। ठीक, अब फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। करो इतना नोट कर ले। फिर आते हैं फर्स्ट डेफिनेशन पर, जो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कर लिया होगा इतना? तो ये है, देख लेना भी सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो भी हैं भोले वाले, कि उनको पता नहीं होता फिजिक्स में क्या है। तो ये है फिजिक्स का खेल। 10 चैप्टर की रूपरेखा आपको मैंने पहले तो बता दी। अब ये 2 महीने और 2-3 महीने में अपने 10 चैप्टर खत्म, और सर बाकी चैप्टर बाकी 2 महीने में खत्म। तो बाकी 2 महीने में खत्म, तो टोटल 4-5 महीने में अपना पूरा कोर्स खत्म। आई बात समझ में? फर्स्ट हेडिंग देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग आती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था फिजिक्स में जनरल जहां इलेक्ट्रिक वर्ड आए, इलेक्ट्रो वर्ड आए, उसका मतलब लेना है अपने को चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, चार्ज और दूसरा खुद फील्ड ही है। तो
चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, फील्ड अराउंड एनी चार्ज is called electric field। ठीक, अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मान लो मैं एक चार्ज हूं, ठीक, तो मेरा एक फील्ड होगा और उस फील्ड में मैं अपनी राह चलाऊंगा, अपना एरिया रहेगा, उसमें अपन किसी पर भी अपना फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली चार्ज जो होता है वो भी अपना एक फील्ड रखता है और उस फील्ड में चार्ज करता है, अपना जो है फोर्स अप्लाई करता है। आ रही है बात समझ में? चार्ज के अराउंड का फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे समझ में आ रही है? सिंपल सी बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए सिंपल सी कहानी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज applies a force on other charges, this force is called इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सिंपल सी कहानी है कि चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जैसे मैं एक चार्ज हूं तो मेरे चार्ज चारों तरफ जो फील्ड होगा उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड में मैं जो फोर्स लगाऊं उसका नाम क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक सिंपल सी कहानी फटाफट देख लेते हैं, आपको पता होगा टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और आपको इन पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में भी पता होगा कि कौन किसको पास बुलाता है, कौन किसको दूर भेजता है। जैसे कि दो लोग अगर सेम वाले हैं तो सेम लोगों में क्या होता है, रिपल्शन। क्या होता है, रिपल्शन। क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक माइनस एक माइनस, ध्यान से देखना, प्लस प्लस में तो रिपल्शन होता है, माइनस माइनस में क्या होगा, बिकॉज प्लस प्लस में रिपल्शन होता है तो माइनस माइनस में भी रिपल्शन ही होगा। क्यों, अरे दोनों सेम है, सेम लोगों में क्या होता है, रिपल्शन। इसी तरह बच्चों प्लस माइनस में क्या होगा, अलग अलग देखते ही क्या होगा आपस में, अट्रैक्शन। ठीक, इसी पे अपन सिंपल बात क्या लिख सकते हैं, इसी पर अपन सिंपल बात लिख सकते हैं, क्या बात, कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। और इसी के बाद पे अपन एक बात और सिखाता हूं आपको कि जैसे मेरे एरिया में कोई आया, मेरे फील्ड में कोई आया, अब उसको मैं पास बुलाऊंगा कि उसको मैं दूर भेजूंगा, ये डिपेंड करता है वो किस नेचर का है। अगर वो मेरे सेम नेचर का हुआ तो क्या करूंगा, रिपेल। अपोजिट हुआ तो अट्रैक्ट। सिंपल बात है कि अपन ऐसा भी कह सकते हैं हर चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है जिसमें अनोदर जब अनोदर चार्ज होता है, जब अनोदर चार्ज उसमें आता है तो वो चार्ज जो है उस वाले चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। उस फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड और उस फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स। एक और डेफिनेशन बोलता हूं वो भी आप लिख सकते हैं, पहले सुन लीजिए क्या बनेगी डेफिनेशन, फील्ड अराउंड एनी चार्ज। जैसे मान लीजिए चार्ज, फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच व्हेन अदर चार्ज एंटर्स देन अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए attraction or repulsion force।
This field is called electric field and this force is called electric force। क्या कह रहा हूं, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसमें अनोदर चार्ज जब एंटर करता है तो उस अनोदर चार्ज पर एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन क्या लिखोगे, फील्ड अराउंड ए चार्ज इन विच एनी अनोदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस attraction or repulsion force is called electric field and this force is called electric force। ठीक, एक बार बोर्ड पे लिखा हुआ शुरू कर देता हूं। सिंपल सी कहानी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड था, चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज जो होते हैं दूसरे को धक्का मारते हैं और अपोजिट चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, इतना पढ़ लेना, जो पढ़ा है वो पढ़ लेना, कोई डाउट पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे बाद में। बाय।